सबकी सुनने वाली, सबकी मुरादें पूरी करने वाली मेरी भी सुन। इस नासियों की मुराद भी पूरी कर। मेरे ही सुखों ने तो बच्चे को नहीं सिखा, उसे सही रास्ते पर। ये है मेरा सीधा रास्ता। तो मियाँ रास्ता तो तुम्हारा सीधा है, मियाँ पिद्दन मालो दौलत यूसुफ की मंजिल होती तो बैठ के यूं ना लुटाता। क्यों यूसुफ? शौकत मियाँ यूँ समझो कि हाथों की मैल के सिवा कुछ नहीं है ये मालूम का। तो हो जाएगा तो हो जाए। लो यूसुफ मियाँ फिर हार गए। अम्मा यूं बोलो कि हाथों की थोड़ी सी मैल और उतर गई। क्यों साहब? बड़ी जरूरत थी इम्तियाज, कही आपा। लगता है यूसुफ के दोस्त से लूट कर ही रहे। क्या आप नहीं चाहते कि वो लुटे? मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथों से लूटे। अच्छा हाँ तो भाई यार जुआ खेलना छोड़ी तो हमेशा हार जाते। शौकत मियाँ, जो आदमी जुए में हारता है मोहब्बत की बाजी हमेशा देता है। आड़ा बताइए तो मियाँ, ये लोग बुलावा आगे मैं समझी बुलावा ही तो आया है, वो खुद तो नहीं आई। बिन बुलाए कभी नहीं आता यार। ये बात है। तो फिर लगे हाथ उसमें को आवाज दे दो ना, जरा 11वीं दीदार कर ले तो फिर दिन ये बात है। तेरे हाथों में अपनी जिंदगी का साज देते हैं। चले भरी महफिल से हम आवाज देते हैं। रात भर हमको न उठने दिया मैं सोने से। कभी आँखों से पिलाई, कभी पैमाने से, कभी आँखों से पिलाई, कभी पैमाने से। जब किया है कभी जन्नत का तस्वुर हमने, जब किया है कभी जन्नत का तस्वुर हमने, तेरी तस्वीर उभर आई है पैमाने से, तेरी तस्वीर उभर आई है पैमाने से। कभी आँखों से पिलाई, कभी पैमाने से। भरी बज़्म से डरते हो ना घबराते हो, जैसे नादा हो जो दामन से लिपट जाते हो। बेखुदी में किसी दामन से लिपटने का मजा, बेखुदी में किसी दामन से लिपटने का मजा, जाके पूछो किसी बहके
हुए दीवाने से जाके पूछो किस बहके हुए दीवाने से, कभी आँखों से पिलाई कभी पैमाने से। जरूरी नहीं जीने के लिए, जिसने मजबूर किया है तुम्हें जीने के लिए। तौबा करने ही चले थे के रुखे रोशन पर, तौबा करने ही चले थे के रुखे रोशन पर, आ गई काली घटा जुल्फ बिखर जाने से, आ गई काली घटा जुल्फ बिखर जाने से, कभी आँखों से बुलाई कभी पैमाने से। रुके मासूम से डाली नजरें, हमने शर्मा के करे बस झुकाली नजरें। तेरी झुकती हुई नजरों का इशारा पाकर, तेरी झुकती हुई नजरों का इशारा पाकर, हमने टकरा दिया पैमाने को पैमाने से, हमने टकरा दिया पैमाने को पैमाने से, कभी आँखों से बुलाई कभी पैमाने से। हमारे बराबरी कैसे जानते नहीं हम कौन है? कौन है? मैं बहुत बोलने वाला। कोई नहीं मेरा दोस्त है लालू। लालू समझो तो है नहीं तो नहीं, लेकिन मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। उसका दोस्त तो आप लोग जैसे सही रास्ते पे ले जाते हैं, शराब पिलाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, जमाने भर में विश्वास करवाते हैं। हेलो बहुत तरह के बात यहाँ पहले अपनी गर्दन तो सीधी कर लो, तो नचन लग रही है। मोम की गुड़िया अरे मियाँ कुत्ते भागते हैं, भागकर चले जाते हैं ना। क्या चला मियाँ? कुत्ते भौंकते देखोगे तुमने, लेकिन काटते नहीं। नमक ध्यान देगा। क्या बात कभी पैमाने शुक्रिया मीरा, तुमने गिरते हुए कुछ संभाल लिया। यही तो अफसोस है यूसुफ, मैं गिरते हुए तो नहीं संभाल सकती। चल बेटे अंदर चल। हाँ बैठ। तू बैठ बेटे। नहीं हमें तुम बैठ। तू बैठ ना। यूसुफ बेटे, तूने मेरे सर की कसम खाई थी ना कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। हमें तो समझती क्यों नहीं है? कसम खाने की चीज है और शराब पीने की, और दोनों साथ साथ चलते रहे तो अच्छा लगता है। मैं ठीक कहता हूँ ना? तेरी नजरों में अगर माँ के सर के ऊपर शराब के प्याले से ज्यादा नहीं तो तू ठीक ही कहता है बेटा, ठीक ही कहता है।
ओहो माफ कीजिए, लो भूल गया, अभी लाया। मुर्गी मुर्गी तुम्हें अभी दे गया था सरकार? देगा हाँ हाँ तुम दे गए हो। दरअसल बात यह है कि मुझे भूल जाने की आदत है, मैं भूल गया, एक और ले आओ। अभी लाया सरकार। जंगल वो खाकरा मैं और लाता हूँ। और कोई नहीं मिला सुबह से? भाईजान मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? क्या हो रहा है? यही है वो लोग जिन्होंने मेरी मुर्गी चुराई। अब मेरी बिक्री देखी। ये तो नहीं हो सकते। निकलो पैसे। पैसे निकालो। होते ना मुर्गी चुराते। उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? ये जो समझिया इन्होंने इनकी मुर्गी चुरा कर खाई। दिक्कत आई? मुझसे क्या पूछते हो? अपने दोस्तों से पूछ लीजिए। नालायक। चलो पैसे। शुक्रिया। दादी का दीदार होता तो मजा आए। वो कैसे? अभी बताना। एक आएगा तब तो अपनी भी बारी आती। वो करेंगे वो कैसे? बता। थोड़ी देर यहीं खड़ा रहे, अभी मालूम हो जाएगा। हम लोग अभी आते अभी आते हैं। रुको भाईजान आपकी शादी हुई? आगे पत्नी के ये बड़ा वाला आगे पतीला हमारी तरफ से दुल्हन को
बाइज्जत तुम्हारे सामने लाया गया। मलिका आलम की खिदमत में हमारा सलाम कबूल। इसी तरह शहजादी हमारे करीब आओ। रास्ते में कोई तकलीफ तो हो गई? जी आलम, रास्ते में हमें बेपर्दा किया गया। क्या? कौन था वो गुस्सा? मलिका आलम, वो अपना नाम और पता नहीं बता गया। हाँ वो जाओ, जाकर बादशाह वक्त असलम परवेज से कहो उनकी अम्मी हुई ने याद फरमाती है। हमें अफसोस है शहजादी कि यहाँ आके ही ये नाखुशगवार वाक़या तुम्हारे साथ पेश है, लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उस गुस्ताख को सजा दिलाएंगे। जी मलिका आलम, तो जाओ, हमें खुशी होगी अगर तुम हमें मलिका आलम के बजाय अम्मी कहकर पुकारो। हमने तुम्हें अपने परवेज के लिए जान, आपने हमें याद फरमाया। परवेज, शहजादी की क्या बात है? हम अपने मेहमान की खातिर करने में कोई कसर बाकी नहीं। परवेज, ये मेहमान हमें इस कदर पसंद है कि हम इसे जिंदगी भर के लिए अपने पास रख लेना चाहते हैं। आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना हमारा फर्ज है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी हर खुशी में हम शरीक भी हों। परवेज, हम आपसे पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि जब तक इस बात का पता नहीं चला लेते कि हमारे अब्बा कहाँ हैं, या अगर वो वाकई अल्लाह को प्यारे हो चुके तो उनका कातिल कौन है, उस वक्त तक हम शादी नहीं करेंगे। परवेज, वजीर आजम के इस ख्याल से हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि बादशाह आलम का कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि शिकार खेलते हुए किसी दरिंदे ने उन्हें खत्म कर डाला। हमारा दिल इस बात को मानने से इनकार करता है, फिर भी ये महज तुम्हारी जिद और जहन के सिवा और कुछ नहीं कि तुम्हारी शादी तुम्हारे रास्ते में रुकावट साबित होगी। मलिका आलम की बात को जुटाने की ताब सुनने लगे, लेकिन इतना अर्ज हम जरूर करेंगे कि जब तक हम अपनी कसम पूरी नहीं कर लेते हमें शादी के लिए मजबूर नहीं किया। तुम जा सकते हो। शुक्रिया अमीर। हमारी शहजादी को एक कदर उदास होने की जरूरत नहीं। हमारा बेटा जिद्दी जरूर है, पत्थर दिल में, जिस दिन तुम्हें देखेगा पिघल जाएगा। अम्मी जान, हम ये नहीं सोच रहे तो बस। अच्छा, तुम शायद रास्ते के उस वाक़े को भूली नहीं। उस गुस्ताख नजर को हम तुम्हारे सामने सजा दिलवाएंगे। जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये तो शरारती जरूर है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं जो किसी पर्दादार खातून को बेपर्दा कर दे। खाना आज तक किसी माँ ने अपने बेटे का कसूर माना है जो आप माने? ये तो ठीक है, लेकिन मेरा यूसुफ। ठीक है, मैं उस दिन आके पूछूंगा जिस दिन वो कैद में हो। नानू, तो उसका दोस्त होकर ऐसी बातें करता है? खाला, मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, लेकिन आप तो माँ होकर ये चाहती है। मैं चाहती हूँ। हाँ, ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? खाला, मेरी भी माँ, वो मुझे बहुत प्यार करती, लेकिन सर पर नहीं चढ़ाया उसने। जायज नाजायज की तमीज सिखाई, कमाकर खाना सिखाया, घर की दौलत लुटाना नहीं। बस मत लालो और आगे कुछ न कर। अगर तुझे समझता है कि यूसुफ को बिगाड़ने की जिम्मेदार मैं हूँ तो याद रख, सुधारूंगी भी मैं ही उसे। खाला, ये तो मैं कई बार सुन चुका हूँ। यूसुफ भाई, खाला मैं जाता हूँ, वैसे समझो तो है, नहीं तो नहीं, मैं चला। तो नजरों से गिर जाए उसे मैं नहीं खुदा ही उठा सकता। तो मैं तुम्हारी नजरों से गिर गया? जो इंसान शराब पिए, माँ की सर की झूठी कस्में खाए, जहाँ चलती शरीफ औरतों को बेपर्दा कर दे, उसका नजरों से गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी, अगर मैं तुम्हारी नजरों से गिर गया हूँ तो मैं तुम्हारा ये घर छोड़ के भी जा रहा हूँ। घर से कदम भी बाहर निकाला तो अब मेरा घर में रहना गुनाह है। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे पलकों पे बिठाया जाता है। मैंने जाने दो अम्मी। जाने दो, मुझे जान से नहीं मारना। मैं तुझे जान से मारूंगी।
तुम देख रहे हो, तुम्हारे यूसुफ ने मेरा जीना मुहाल कर दिया, मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। तुम चले गए, तुम्हें इनके सहारे जी रही थी। तुम मेरा यूसुफ बड़ा हो, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन तुम देख रहे हो, यूसुफ मेरी एक नहीं सुनता। अब तुम ही बताओ, मैं क्यों जिंदा रहूं, किस लिए जिंदा रहूं? तुम ही नहीं बोलते। सुन लो, मैं अपनी जान दे देती हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अम्मी, अम्मी, मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। नहीं यूसुफ, मर जाने दो मुझे। मुझे तेरी खुदी के बर्बाद पर कोई यकीन नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ अम्मी, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा कभी दिल नहीं। सिर्फ एक बार मुझे आजमा के देख लो अम्मी। मैं अपने मरहूम अब्बा जोर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। तो फिर वादा कर, ना तो कहीं शराब पिएगा, ना ही अपने बेवफा दोस्तों को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों से मिलने के लिए मुझे मना न करो। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो जा, उन्हें आजमा कर देख ले। ठीक है, मैं जरूर उन्हें आजमाऊंगा। संजीव, आज हमारा बादशाह बेचा जा रहा है इस बदल कर रियाया के कुछ शरीक होने के लिए। जी अम्मी जान, और अम्मी जान के कुछ का ख्याल कौन करे? हमारा सर हमेशा आपके हुक्म पर झुका है। लेकिन क्या हमारे हुक्म से उस कैसे को नहीं निभागे जा सकते? अगर आप चाहती हैं कि आपका फर्जंद खुदा के हुजूर में झूठा साबित हो, उसका जमीन झूठी कस्में खाने पर उसे शर्मिंदा करे, तो हमें आपकी हर बात मंजूर है। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन आपने हमारे सर पर ताज रखा, जिम्मेदारियों का जो बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया, उसका भी तो ख्याल करना चाहिए। अब हमें इजाजत दीजिए। तुम जा सकते हो। क्या? जी, शायद हमने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की थी, तुम्हारे जज्बात से खेला था। हम यही नहीं जानते थे कि हमारा बेटा हमारी एक न सुनेगा। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अम्मी को हम क्या जवाब देंगे। आपको उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा मलिक साहब। वो कैसे? जब एक औरत किसी मर्द की तस्वीर अपने दिल में बसा लेती है तो उसके नक्श इतने गहरे होते हैं, दिल चाहे टूटते हैं मगर वो नक्श नहीं मिटते। हिजाब लेकिन गुस्ताखी माफ से मलिक साहब, जिस रोज आपने ये तजवीज हमारे सामने रखी, उसी रोज हमने मालिक की कसम खाकर आपके बेटे को अपना मालिक मान ली। लेकिन हम जानते हैं आपकी कोशिश नाकाम रही। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिश जरूर कामयाब हो। तो क्या करोगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। खुदा
से लगा ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले। जागते जागते सो गई हूँ, कि मैं जागते जागते सो गई हूँ, तेरे ही तस्वीर से चाहती थी लेकिन तेरे ही तस्वीर में गुम हो गई हूँ, तेरे ही तस्वीर में गुम हो गई हूँ, तेरे ही तस्वीर में गुम हो गई हूँ, मैं गुम हो गई हूँ। मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले। मेरे हुस्न की ताली छन रही है, मेरे हुस्न की ताली छन रही है, खुदा की कसम तुझको देखा है जब से मेरी हर तमन्ना दुल्हन बन रही है, मेरी हर तमन्ना दुल्हन बन रही है, मेरी हर तमन्ना दुल्हन बन रही है, दुल्हन बन रही है। मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले। तुझे अपनी मंजिल बनाने लगी हूँ, तुझे अपनी मंजिल बनाने लगी हूँ, झुके हैं ज़मीन आसमां जिसके आगे, वो सर तेरे दर पर झुकाने लगी हूँ, वो सर तेरे दर पर झुकाने लगी हूँ, वो सर तेरे दर पर झुकाने लगी हूँ, झुकाने लगी हूँ। मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, अपना बना ले, गले से लगा ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले, मेरे महबूब मुझे अपना बना ले। मोहतरमा, कौन है? यहाँ क्यों आई हैं? आपके जाने की सदा से। लेकिन ये सदा आपके लिए नहीं, किसके लिए? जिसके लिए थी वो मेरी सदा नहीं सुन सकता, क्योंकि वो बहरा है। पत्थर का एक बुत। लेकिन पत्थर का ये बुत किसी की याद में तो बना होगा। आपसे इन बातों से क्या मतलब? और अगर जब आपकी रोह में बहकर मैंने कुछ कह दिया तो भूल जाए। सुनिए तो, क्या किसी की तन्हाई में दखल अंदाज होना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सुनिए। अभी ये सब क्या माजरा है? जिससे बात करने के लिए हम तरसते थे, अब वो हमारे दीदार का प्यासा रहेगा। बदला लिया जा रहा है शहजादी? नफरत और इंतकाम से भरे हुए दिल में मोहब्बत और शौक के बीच बोई जा रही है। देखना गुलनार, कल बादशाह सब फिर यहाँ आएंगे। चलो चलिए। यूसुफ का इंतजार करते हुए बड़े दिन हो गए, अब बोलो क्या इरादे हैं? हमें राजी क्या होते यार, और इंतजार करो। क्यों ना उसके घर जाकर पता कर लिया जाए ना। जिसको अपने सर की मजबूती का ज्यादा जरूर हो ना भाई, वो जाए। हम तो उसकी अम्मी के जूते खाने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो वो बकरा यहाँ कैसे आएगा? बकरा हाजिर। यूसुफ 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 आए।
यूसुफ सवाल करते भाई, हम तुम्हें बकरा क्यों कहने लगे? तुम लोगों ने हालत क्या बना रखी है भाई? अबे बना रखी नहीं, बिगाड़ रखी है। वही तो खुदा को मंजूर था। अम्मी के लाचार और मेरी नासमझी की वजह से वालिद साहब का छोड़ा हुआ सरमाया खत्म हो गया। मैं दोनों हाथों से अपनी दौलत लौटाता रहा। अम्मी ने मना ना किया। घर में 2 दिन से हांडियां नहीं चली। जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं बनाए, लेकिन माँ के यकीन दिलाने पर कि मेरे अच्छे दोस्त बुरे वक्त में काम आ सकते हैं, तुम्हारे पास चला आया हूँ। शौकत, मैं समझ गया, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ सवाल करो और मुझे इनकार करना पड़े, मैं खामोश रहना बेहतर समझूंगा। महमूद, यूसुफ, अपनी हालत भी शौकत जैसी है। हाँ? तो तुम लोगों में से कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं? तो ठीक है, तुम लोगों ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन शबनम मेरी हालत पर जरूर रहम खाएगी। शबनम तो तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहेगी। तेरे हाथों में अपनी जिंदगी का साज देते हैं, चले भरी महफिल से हम आवाज देते हैं। आया तो रंगीन नजारे न रहे, नाज था तुम पे मगर तुम भी हमारे न रहे, नाज था तुम पे मगर तुम भी हमारे न रहे। आज अपने ही नजर आते हैं बेगाने से, आज अपने भी नजर आते हैं बेगाने से। जिनकी अजमत को दिलो जान से सराहा हमने, जिंदगी भर जिन्हें पूजा जिन्हें चाहा हमने, जिंदगी भर जिन्हें पूजा जिन्हें चाहा हमने, बुत वही टूटे हुए निकले हैं बुत खाने से, बुत वही टूटे हुए निकले हैं बुत खाने से। आज अपने भी नजर आते हैं बेगाने से। आज की रात मेरे होश उड़ा दे साथी, मैं नहीं है तो मुझे जहर पिला दे साथी, मैं नहीं है तो मुझे जहर पिला दे साथी, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा मैं खाने से, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा मैं खाने से। बकवास बंद करो। क्या कहा? तुम चले जाओ, तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो कौन सी जगह में जैसे लोग घर नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे दर पे लौटा हमारा दर भी नहीं, इसलिए हम बताने के लिए मेरे पास कुछ भी बात नहीं। यूसुफ, ये मत भूलो कि नाचना गाना हमारा पैसा है, कोई शौक नहीं। और ये खैर अमीर लोगों की ऐश का कोई खैराती सराय नहीं। और तुम भी मत भूलो शबनम, इस दुनिया में पैसा, अमीरी और ऐसो इशरत की सब कुछ नहीं, बल्कि इंसानियत
हमदर्दी और खुलूस भी कोई चीज होती है। तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए ना हमारे पास वक्त है और न ताप। लेकिन आज मैं तुम्हें सुनाकर ही सुनो, ना तो मैं मुखलिस हूँ और ना तुम्हारी हमदर्दी का मुद्दा। मैं अब भी वही सुख, मैं अब भी तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती खरीद सकता हूँ, मैं अब भी तुम लोगों की निगाहों का मरकज बन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद कर मतलब और एहसान फरामोश हो। मैं इसके बाद यहाँ कभी नहीं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर तुम्हारे लालची दिलों और भूखी नजरों की भूख मिटा देना चाहता हूँ। लो लूटो और दोनों हाथों से लूटो, क्योंकि ये मौका फिर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। आज से पहले ही तुम बैठना। आज मैंने अपने सब दोस्तों को आजमा लिया, वो सब के सब धोखेबाज और मक्कार निकले। एक भी सच्चा और वफादार दोस्त नहीं है मेरा। आज इसको भी आजमाने का वक्त आया। अंदर आ जाओ लालू। अरे वाह, आज तो यीशु भाई भी घर में। लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है मियां, ये बड़ी हुई दाढ़ी, ये मेरे कपड़े, नसीबे दुश्मना को किसने नजर लगा दी? तुम्हें मजाक सोच रहा है लालू? यहाँ जान पर बनी हुई है। क्यों, क्या हुआ? घर में 2 दिन से हड्डियां नहीं चली। मैंने सब दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। देख लिया मैं, तुम तो इसकी बहुत तारीफ किया करती थी, लेकिन ये भी दूसरों की तरफ बेवफा निकला। समझो तो है, नहीं तो नहीं, लेकिन लालू उस्ताद बेवफा नहीं हो सकता। अरे यीशु मियां, मैं तो अपने ठेले पे पैसे लेने के लिए गया था। चलो सब के सब रख लो लालू, और आज से वादा करता हूँ जो भी कमाऊंगा अपने कमाई का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। लालू, मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं, दोस्ती और मोहब्बत की जरूरत है, जो आज तूने पूरी कर दी। सब तेरे को आजमाने के लिए मैं ही मिला था। हाँ, और तुम्हें हमदर्द है। समझो तो है, नहीं तो नहीं, लेकिन यीशु मियां कुछ काम वाम भी करोगे या यूं ही दोस्तों के बेवफाई का गम मनाते रहोगे? गम मनाने से क्या होगा, मैं तो यही कहती हूँ तुम भी अपने अब्बा की तरह तिजारत का काम शुरू कर दो। लेकिन अम्मी, मेरी किसी से जान पहचान भी तो नहीं। अम्मा, जान पहचान के लिए कितनी देर लगती है? कल से मंडी में जाओ, सौदागरों से मिलो जुलो, जान पहचान क्यों हो जाएगी? ये तुमने ठीक कहा। शुक्रिया अम्मी, कल से मैं मंडी जाऊंगा और तजारत का काम शुरू करूंगा। कैसा? हाँ अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लालू, खुदा हाफिज। मेरी महबूब मुझे अपना बना ले, मेरी महबूब मुझे अपना बना ले, अपना बना ले, गले से लगा ले, मेरी महबूब मुझे अपना बना ले, मेरी महबूब मुझे अपना बना ले। ये सब क्या है? हकीकत है या हमारे दिल का वहम? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुमने हमें सलाम क्यों किया? इसलिए कि मैं आपको पहचानता हूँ। हमें पहचानते हो? कैसे पहचानते हो? हाजी साहब, आप यहाँ के बहुत बड़े सौदागर हैं। ओह, लेकिन आप मुझे नहीं पहचानते। बंदे का नाम यूसुफ और आपका? मुझे अहमद बिन सैयद कहते। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही का रहना था। और आप? यारकन। यारकन? अरे वाह, तब तो आपकी और हमारी अच्छी खासी यारी हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब आपको घर चल के समझा दूंगा।
अजी साहब, मैं घर से इसी ख्याल से निकला था कि किसी सौदागर से मिलकर तजारत शुरू करूं, और ऐसी बातें तो कहीं इत्मीनान से बैठ के ही करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए आप इस खातिर और मदारत का बहुत बहुत शुक्रिया। अजी साहब, अगर सौदागरी में आपने मुझे हिस्सेदार बना लिया तो ऐसी खातरें रोज हुआ करेंगी, क्यों अम्मी जान? क्यों नहीं? अच्छा अम्मी, अब आराम करें। सब बता रहा। हाँ तो यूसुफ मियां, ये तो बताओ यहाँ का बादशाह कैसा है? अजी साहब बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा? क्यों कहा? आपने देखा क्यों कहा? तो करीबी रिश्तेदार है आपका? नहीं, ये बात है, लेकिन हमने तो बादशाह की बहुत तारीफ सुनी। अजी साहब छोड़िए, चंद चांदी किसी की तारीफ करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी वाकई काबिल तारीफ है। हाँ, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि बादशाह निकम्मा है? अजी क्या बताएं साहब, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चोर बसते हैं, लोग दिन दहाड़े लुटते हैं, और हमारे बादशाह हैं कि उनके कान पर जूं तक नहीं गिरती। इखलाक और ईमान की जगह धोखेबाजी और बेईमानी फैल रही, और उनको खबर तक नहीं। काश उनकी जगह मैं बादशाह होता, चाहे एक दिन का सही, तो बता देता कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। फर्ज करो यूसुफ, तुम्हें वाकई एक दिन का बादशाह बना दिया जाए तो एक ही दिन में चोरों, बदमाशों और धोखेबाजों को ऐसा ठिकाने लगाऊं कि उनका नामो निशान मिट जाए। ठीक है जी, ये एक ऐसा शरबत है जिसे पीने के बाद आदमी अपने आप को जन्नत में महसूस करता है। अच्छा, लीजिए, शौक फरमाइए, लीजिए। पहले आप, शुक्रिया। तो कैसा लगा? अच्छा, लग रहा है जैसे जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं और आंखें बंद हो रही हैं। यूसुफ, यूसुफ, आसम, खामोशी से इस नौजवान को यहाँ से महल ले जाओ और हमारे बिस्तर पर लेटा दो। कल के दिन के लिए यहाँ का बादशाह होगा। ये हमारा हुक्म है, कल इसका हर हुक्म शाही हुक्म होगा। जल्दी कर। आपने हमें बुलाया? इस दुनिया में और है कौन किसी हम? कल तो आप हमसे बात करना भी गवा रहे थे। जी हाँ, आपने ये भी कहा था हमारी कलाइयों में तो दखलंदाज हो, हमें पसंद है। तो क्या वो आपकी? जी हाँ, ये तो बताइए हमारा बुत क्यों बना रखा? इसलिए कि हमें आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत? ये नाम कल ही तो पहली बार आपको देखा है। आपने कल देखा था, हम तो आपको रोज देखते हैं। रोज? कहाँ? इजाजत दीजिए, वक्त हो गया, और वादा कीजिए कल आप यहाँ मिलेंगे। जरूर। तो क्या शहजादी, कल आप अपने बारे में सब कुछ बता देंगी? हरगिज़ नहीं, तब तक नहीं जब तक वो हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अच्छा समझी?
कौन है आप लोग? आपकी चलेगी है बादशाह आलम। बादशाह आलम? कहाँ है बादशाह आलम? बादशाह आलम आप ही हुजूर अनवर? मैं हूँ? ये सब झूठ है। गुलाम जहाँ बना की खिदमत में आदाब बजा रहा था। आप क्या चाहते हैं? अबू बकर हाजिरी चाहते हैं। ये अबू बकर कौन है? ये आपका दायां बाजू है सरकार। हमारा दायां बाजू? हमारा दायां बाजू तो हमारे साथ है, ये देखो। सरकार, ये आपके वजीर आजम है। हमारे वजीर आजम? तो हाजिर करो उस आजम को हमारे सामने। जो हो। तो क्या हम वाकई बादशाह सलामत? बजा फरमाते हैं। क्या बजाते हैं? बजाते नहीं सरकार, बजा फरमाते हैं। ओ, तो बजाओ। क्या सरकार? जाओ सरकार, वापस आओ, खाओ, गाओ। माफ कीजिए, मुझे गाना नहीं आता। अगर हुक्म हो तो एक शेर अर्ज करूं? करो। अर्ज किया है कि आसमान पर चमकते हैं सितारे। करो ये बकवास। आसमान पर कभी दिन के वक्त सितारे चमक सकते हैं, मगर आलम पना ये तो शेर है। शेर हो या बकरी, हमें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्ताखी माफ आलम पना, हम ये गुस्ताखी कभी माफ नहीं कर सकते। तुमने सुबह सुबह दो झूठ बोले हैं। पहले कहा कि अब्बू बकर हमारा दायां बाजू है, और उसके बाद कहते हो कि दिन के वक्त सितारे चमकते हैं। हम तुम्हें कभी को माफ नहीं करेंगे। अनीस, इसे कान पकड़कर बाहर ले जाओ और इसका कल सुबह तक खाना पीना बंद। हुजूर अनवर की खिदमत में आदाब कबूल हुआ। बादशाह सलामत, ये नाचिद आपको याद दिलाने के लिए आया है कि आज मुकदमे को फैसले का दिन है। तो क्या वो सब मुजरिम पकड़ लिए गए? कौन से मुजरिम मालिजा? हमारे मुजरिम। आपके मुजरिम? हाँ। शौकत, वल जमाल सैन, महमूद, वल मुमताज अली, असलम, रहमतुल्लाह। मुलजिमों को हाजिर किया जाए। सरकार, मुलजिम हाजिर है। क्या जुर्म किया है तुमने? खुदा की कसम, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। हुजूर ये झूठ बोलता है। कल रात शराब के घर आया और मुझे इस जोर का थप्पड़ मारा कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। तुमने इसके हाथों के तोते उड़ा दिए? नहीं हुजूर। जाओ, इसके तोते पकड़कर इसके हाथों में वापस दे दो। तुम जा सकते हो। हमारे कैदियों को हाजिर किया जाए। हाजिर किया जाए। खामोश। हुजूर, ये हमको किस जुर्म में? तुम्हारा जुर्म क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम लोग एहसान फरामोश, मतलब परस्त और धोखेबाज हो। हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी जुबानी पर रहम खाकर सिर्फ 2 दिन की सजाए मौत देते हैं। 2 दिन की सजाए मौत? हमारा मतलब है 2 दिन की सजाए कैद। 2 दिन की तो बहुत हो गया। ले जाओ इनको और डाल दो फायर खाना में। खामोश, ले जाओ ले। आज का दरबार बर्खास्त किया जाए। हम आज की शाम शहजादी हिजाब के साथ बारादरी में गुजारेंगे। शहजादी हिजाब के साथ बारादरी में? हाँ, ये हमारा हुक्म है। ये नामुमकिन है। शहजादी हिजाब किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाएगी। ये मजबूरी है अमीजा। हमने उस नौजवान को आज का बादशाह बनाया और उसका हुक्म मानना हमारा फर्ज। और अपने मेहमान की इज्जत की हिफाजत करना क्या हमारा फर्ज नहीं? मलिका आलम, शहजादी हिजाब ने पैगाम भेजा है
वो बारादरी में जाएंगे क्या? उनका कहना है वो बादशाह वक्त के किसी भी हुक्म को टालना नहीं चाहते और इसके अलावा वो अपनी इज्जत की हिफाजत वक्त भी कर सकती है। चलिए शहजादी हिजाब से हमारा शुक्रिया सर। ये बात सही है आदम। आलिया की खिदमत में आदाब कबूल कबूल हो शहजादी साहिबा, नजरें उठाकर हमारी बेकरारी को न देखिएगा। तुम के बाद तू होता है, आप नहीं। बादशाह सलामत को तुम या तो कहकर पुकारना तमीज की हदों को पार करना है और ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या पसंद है आपको? बादशाह सलामत, आपके सामने अपनी पसंद बताने की जरूरत हमें नहीं। सुनिए, बुलबुल तो बुल पसंद है, गुल को है बू पसंद, परवाने को है शम्म के जलने की खूब पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद। तेरा शबाब नूर के सांचे में क्या ढला, सूरज चराग लेके तुझे ढूंढने चला। मैं तो हूँ क्या के सारे जहाँ तो है तू पसंद, जहाँ तो है तू पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद। तू शाहकार हुस्न है, मैं तुझसे क्या कहूँ, किस मुँह से किस जुबान से तुझे बेवफा कहूँ। मेहंदी के बदले तुझको है मेरा लहू पसंद, मेरा लहू पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद।
मोहब्बत के आसमां, जो बात तुझ में है वो किसी हूर में कहाँ। कह दूंगा मैं खुदा से भी मुझको है तू पसंद, मुझको है तू पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद। चली गई क्यों? वो क्यों आ जाएगी दीदी? आपकी शबत लीजिए, बादशाह सलामत ही आपके लिए भेजा। बादशाह सलामत? कौन से बादशाह सलामत? ताकि माँ खलीफा, ये शरबत हम आपके लिए लाए हैं। हमारे लिए? हाँ बादशाह सलामत, आप हर रोज इसी वक्त ये शरबत लीजिए। ओह, शहजादी साहब, आप हमारे आड़े वक्त में काम आई। बादशाह सलामत, शहजादी साहबा फरमाती है कि उनका फर्ज था। ये फर्ज अदा करके शहजादी ने हम पे एहसान किया, हम नहीं जानते कि इसका सिला कैसे चुकाएं। बादशाह सलामत, शहजादी साहबा फरमाती हैं अगर बाकी की शाम बादशाह सलामत उनके साथ गुजारे तो उन्हें सिला मिल जाएगा। बादशाह सलामत, क्या शहजादी साहबा की अर्ज कबूल नहीं हुई? हमें अफसोस है शहजादी, आज के वक्त हम किसी को दे चुके हैं, हम अपने वादे के पाबंद हैं। शब बखैर। शहजादी साहबा, जानती हैं बादशाह सलामत आज का वक्त किसको दे चुके हैं? जानती हूँ जानती। खाला, मैंने शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन यूसुफ को कहीं पता नहीं चला। कहीं पता नहीं चला? खाला तुम दिल छोटा मत करो, मैं यूसुफ को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। तुम आराम करो खाला, आराम करो। कौन हो तुम? मैं और वो? उस सगावार से कह देना आइंदा हमसे मिलने की कोशिश न करे। तुम्हारा फरेब टूट चुका, हमें तुम्हारी असलियत मालूम होगा। लेकिन मैंने ये सब क्यों और किस लिए किया, इससे आप अभी तक अनजान हैं। अब तुम्हारा कोई फरेब हमें धोखा नहीं दे सकता, हमें मिलने की कोशिश न करना। यूसुफ बेटे, तू आ गया। उठ ना बेटे। रबाब बजाओ तो सही। रबाब? ये तू क्या बक रहा है? हमने आपने हमारी शान में गुस्ताखी की है। अगर आप हमारी अम्मी न होती तो 2 दिन की सजाए कैद हम आपको भी दे सकते थे। यूसुफ, सुबह सुबह तू ये क्या मजाक कर रहा है? ये मजाक नहीं है अम्मी, हकीकत है। हम यहाँ के बादशाह हैं, बादशाह सलामत। कहाँ मर गए गुलाम और कनीज़े? हमें शाही महल से यहाँ कौन लाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इस झोंपड़ी में रहकर तबीयत क्या खास ठीक हो सकती है? यहाँ न गुलाम, न कनीज़े, न रकासा। हम उन सबको जाकर अभी ठीक करते हैं। तू यही ठहर बेटा, यहाँ बैठ, मैं उन सबको तेरे पास भेज देती हूँ। बैठ, मैं भी भेजती हूँ। हाँ? अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलो, हम कहते दरवाजा खोलो, वरना अच्छा ना होगा। नहीं मुर्गी की और रखते हैं, मेरी मुर्गी क्या है बता? वो तो बेस हो गई, खत्म हो गई। ऐसा मैं तेरे को पानी पिलाता हूँ। बादा बाब राजा होशियार, बादा बाब राजा होशियार, शहंशाह आलम की सवारी आ रही है।
हमारा मुंह क्या देखते हो? झुक जाओ हमारे सामने, सलाम करो हमें। जानते नहीं हम यहाँ के बादशाह हैं? ठहरिए ठहरिए साहबान ठहरिए, ये यकीनन बादशाह है, लेकिन यहाँ के नहीं, बेकारों के। जुबान दराज, हम अभी तुम्हारी जुबान सुनाते हैं। कोई है? कोई नहीं, सब हो गए। आपको कौन चाहिए, हकीम या भूत प्रेत उतारने वाला? और समीर, क्या तुम भी नहीं मानते कि हम यहाँ के बादशाह हैं? वो देखो हमारा खास खादम है, इधर आओ। हम कहते हैं इधर आओ। ये लोग हमारा यकीन नहीं करते कि हम यहाँ के बादशाह हैं। ठीक करते हैं, और झूठ का यकीन भी नहीं करना चाहिए। बदतमीज, हम झूठ बोलते हैं? झुक जाओ हमारे सामने। हम कहते हैं झुक जाओ हमारे सामने। अम्मा, इसका दिमाग खराब हो गया है। जाओ, हाँ, जान छूट जाएगी। हाँ, चल फिर। हमारे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मैं पूछता हूँ, हमारे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? आलमपना, मुझे माफ कीजिए। तो फिर झुक जाइए आलमपना के कदमों में। घबरा, मैं आपके कदमों पर सर झुकाता हूँ और आपके नंगे पाँव की खाक अपने सर पर लगाता हूँ। शाबाश। तो हमारे आगे चलो और आवाज लगाओ कि हम तशरीफ ला रहे हैं। खबरदार, होशियार, अपनी अपनी गर्दनें झुकाओ, हुजूर शहंशाह आलम की सवारी आ रही है। ये क्या मतलब है? बोलो मैं। खद्दार, हम तुम्हारी अभी कबरी खिंचवाते हैं। वजीर आजम को भी गिरफ्तार कर लो। अबे छोड़ दो, हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। वरना इस बदतमीजी का अंजाम अच्छा न होगा। हम तुम्हें ऐसी सजा दिलवाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। आइए तशरीफ लाइए जनाब। ये क्या बदतमीजी? हमें इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई? दुनिया में जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। हमारा मजाक न उड़ाया जाए, वरना हम तुम्हारी सजा में और इजाफा कर देंगे। अब तुम बादशाह नहीं, हमारी तरह कैदी हो, कैदी है। मैंने कहा सजा कितनी हुई? हम कहते हैं हमें परेशान न किया जाए। सुनानी तुमने अलीगढ़ तकिया चाहते हैं? क्या कहा, तकिया चाहते हैं? अरे भाई तकिए का इंतजाम तो नहीं हो सकता, अलबत्ता कंबल बाकी। कहा तकिया कंबल में फंस गया। मैं मेहमान आए हैं, इनकी खातिर सवालों का कुछ बंदोबस्त करो। ये बात वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, आधा वर्ष है किबला। अरे भाई कभी हम उनको, अरे कभी अपने घर को देखते हैं। अजी एक दिन का बादशाह यूं बेसहारा हो गया। एक दिन का बादशाह यूं बेसहारा हो गया। एक दिन का बादशाह यूं बेसहारा हो गया। जैसे एक शादीशुदा हिरदे कवारा हो गया। जैसे एक शादीशुदा हिरदे कवारा हो गया। 4 दिन की चांदनी, नहीं, एक दिन की चांदनी थी, अब अंधेरी रात है। एक दिन के बाद फिर तुम्हारा साथ है। कल बड़े ऐश से कटी होगी, कोई मोहतरमा मर मिटी होगी। और किसी ने ताज पहनाया होगा, किसी ने रक्त दिखलाया होगा। रुखसाना होगी तो फिर रिहाना होगी, तो फिर सुल्ताना होगी। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। जवानी देख के गुलनारों की याद आई तो होगी यारों की। लौट के बुद्धू घर को आया है, घर भी अपना नहीं पराया है। अजी हम जहाँ पे मिल गए वो घर चबारा हो गया। हम जहाँ पे मिल गए वो घर चबारा हो गया। एक दिन
दिन का बादशाह यूं बेसहारा हो गया, जैसे शादी शुदा फिर से कवारा हो गया। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, अरे भाई मेरी भी सुनो। अरे सुना है क्या? एक बंदर को मिला था उस तरह एक दिन, उस तरह एक दिन, उस तरह एक दिन, नकल उसने जो की हजाम की तो कट गई गर्दन, कट गई गर्दन, कट गई गर्दन। सुना है एक जाहिल को खिला चांदी का एक लोटा, वो पानी पी पी के उसमें हुआ फटने तलक मोटा बम था। चलो या चाहे गंगे को खुदा ना खुन नहीं देता, नहीं देता ना नहीं देता। पपटी पकदम पपड़क नहीं देता, ना नहीं देता, ना नहीं देता। खुदा के हर नहीं तो सर को गंजाए लाल कर लेता, लाल कर लेता, लाल कर लेता। अजी ताज सर से उठ गया तो सर आवारा हो गया, ताज सर से उठ गया तो सर आवारा हो गया। एक दिन का बादशाह बेसहारा हो गया, जैसे शादी शुदा फिर से कवारा हो गया। अफसाना सुन ले प्यारे दागदार का, हर हाल में निभाया मैंने साथ यार का। अरे क्यों कभी मच्छरों ने यूं रात काटा है, खटमलों ने यूं खून चाटा है, जैसे आपस की दुश्मनी हो कहीं, जैसे अपना कहीं खुदा ही नहीं। आज तुमको भी ये कर पाएंगे, रात भर तुम पे समझाएंगे, नींद तुमको भी नहीं आएगी, रात भर नानी याद आएगी। जैसी की वैसी ही भरो तुम भी, अब हालात में मरो तुम, जलो तुम, सड़ो तुम, जलो तुम। अरे रात भर में देख क्या नक्शा हमारा हो गया, रात भर में देख क्या नक्शा हमारा हो गया। जैसे एक शादी शुदा फिर से कवारा हो गया, एक दिन का बाद जादू बेसहारा हो गया। जैसे एक शादी शुदा फिर से कवारा, 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 फिर से कवारा। लालू भाई नहीं, दोनों भाई भाई।
नानी से मिलने आया था। मेरा मतलब है दनानी से। अभी पहरेदारों को बुलाकर मिलाओ तो मैं दनानी से। ऐसा न करना, ऐसा न करना। वल्लाह अगर तुमने पहरेदारों को बुलाया तो मैं यहाँ से पूछकर अपनी जान दे दूंगा। याद रखो मेरा खून तुम्हारे सर पर होगा। कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दोगी? कुछ सोचा है तुमने? बोलो ना। अगर तुम खामोश भी रहोगी तो अल्लाह मियाँ समझ जाएंगे कि तुम एक मासूम दिल आशिक की कातिल हो। वो तुम्हें जहन्नुम की दहकती हुई आग में डाल देंगे। अब बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? जहन्नुम की दहकती हुई आग में जलना या मोहब्बत की मीठी मीठी आग में? अल्लाह मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तो वल्लाह मैं समझा देता हूँ। अब फिलहाल तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। बाहर निकलने का? हाँ अच्छा अच्छा मैं पहले अपने दोस्त को बुलाता हूँ। इसु मियाँ, अम्मा इसु मियाँ, इसु मियाँ, इसु भाई। अबे जा, आता हूँ। अब हम कौन हो गए? यहाँ कैसे आए? बिल्कुल बादशाहों की तरह सिपाहियों के आगे आए। उन्होंने तुम्हें रोका नहीं? हमने बताया ना कि वो सब हमारे पीछे आ रहे थे। मालूम होता है उन्हें तुम्हारी असलियत का पता नहीं चला। उन्हें तो पता चल गया लेकिन हमें नहीं पता चला। आखिर ये कह रहा है कल जो हमारे कदमों में झुकते थे, आज अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो अपने कदमों तले हमें कुचल डाले। कल हम बादशाह थे, आज हम कैदी हैं। कल आपने हमारा इस्तकबाल मोहब्बत भरी निगाहों से किया था और आज बेगानों की तरह पूछती हैं कि हम कौन हैं। आखिर ये सब क्या है? कल हमने जो कुछ किया वो बादशाह का हुक्म था। बादशाह का हुक्म? फिर हम क्या हैं? तुम सिर्फ कल रोज के लिए ही बादशाह थे। वो दिन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन हमें एक दिन का बादशाह बनाया किसने और क्यों? खुद बादशाह सलामत ने। ये आपको ये बताने के लिए कि हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना जितना आसान है हुकूमत करना उतना ही मुश्किल। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, हमदर्दी से नहीं। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ना जाए तो तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। क्यों मजाक कर रही हैं? गिरफ्तार कर लो इसको। अरे भाई कितनी बार गिरफ्तार करेंगे आप हमको? छोड़ दीजिए तुम। अच्छा इन्हें छोड़ दो। चलो लालो। चलो भाई धोखेबाजी। अस्सलाम वालेकुम बरादर। आप यहाँ छुप के बैठे हैं? तो सही यहाँ छुप कर बैठा है। बाहर निकल बुजुर्ग कहीं का। अब जवान जवान के बात कीजिए। दूसरी होंगे आप। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ आप तो बाकी हमारे बाप निकले। खबरा क्या दिया आपने? मार गया तो सही। हो गया। अच्छा हुआ। शाबाश। अच्छा हुआ गलत हो गया।
यीशु भाई, किसी ने सच्ची कहा है कि झोपड़े में रह के महल के ख्वाब कभी नहीं देखने चाहिए। ये क्या बकबक लगा रखी है? कुछ नहीं अम्मी, यीशु भाई बादशाह बनने गए थे और मैं वजी ये सर पे ताज लेके आए और मैं हाथ में चमकी। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन वो इधर कुछ नहीं अम्मी, वो सब एक साथ था और उस शरबत का असर। हाँ अम्मी, वो जो सुदागर हमारे घर में आया था, उसने रात में से शरबत पिलाया था और उसके पीने के बाद सुबह मैंने अपने आप को महल में पाया। महल में पाया था। महल का बच्चा नहीं बोलता है। मैं दूध पी ले यूसुफ। लालू वो दे मैंने बताया वही सुदागर। अच्छा दे। हाँ यार, हाँ चलो। इस कालीन की क्या कीमत है? 2000 दिनार। 2000 दिनार। और वो 2500। सुदागर साहब, क्या है मियाँ? आपने हम दोनों को पहचाना नहीं? नहीं है? आप कहाँ जा रहे हैं बेगानों की तरफ? चलिए अंदर चलिए। चलिए। मियाँ कुछ जरूरी काम है। जरूरी काम तो आपको हमारे साथ करना था। लालू ये हमारे अच्छे खासे दोस्त हैं। इनके खातिर का अच्छा इंतजाम करता हूँ। तुम चलो, मैं आया। ये सुनो क्या है? मैं आज तुम्हें ऐसा खतरनाक मुलजिम पकड़ाता हूँ जिसे गिरफ्तार करते ही तुम्हारी तरक्की ये हो जाएगी। वो हो जाएगी, अमा समझो तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं। तुम मेरे साथ चलो तो चलो। इधर नहीं, इधर। शरबत का ये असर, पीने से आदमी अपने आप को बादशाह महसूस करे। कमाल। गिरफ्तार करने से भागने में बादशाह की मालूम नहीं। इनकी बातों में ना आना, इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया था। गिरफ्तार कर लो ना। ये हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते यूसुफ, हम वाकई यहाँ के बादशाह। लो ये भाई भी गया काम से। अम्मी शरबत में नहीं, इस घर में कुछ असर है जो देखो अपने आप को बादशाह समझने लगता। खामोश। तो क्या आप वाकई बादशाह सलामत हैं? हाँ, हम अपनी रियाया के हालात जानने के लिए अक्सर देश बदल कर बाहर निकलते हैं। ये देखिए यूसुफ, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे लिए काम तजवीज किया है, कल जरूर महल में हाजिर हो जाए। अब बंदा पवर मेरे लिए, तुम भी इनके साथ चले आओ। शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई ये लो तुम्हारा इनाम। मेरा काम होने पर तुम्हें खुश कर दूँ।
मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन आज सुनहरे बाजार में नहीं जाने दूंगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं, ये क्या पागलपन? ये पागल बच्ची जो आके कर दिया हुआ है। क्या हमारे कहने पर तुमने बाजारों में नाचना गाना शुरू किया है? क्या हमारे कहने पर तुमने शराफत का चलन छोड़ा? बादशाह सलामत, आप मुझे कोई और इम्कान बेशक दे दी, मगर ये न कहीं कि मैंने शराफत का चलन छोड़ दिया। मैंने जो कुछ किया मोहब्बत के जोश में किया, इसलिए किया कि आपने मुझसे मुंह फेर लिया और वहां आने से इनकार कर दिया जहाँ मैं आपका इंतजार किया करती थी। और ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने वहां आने से क्यों इनकार किया। हाँ, जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और वो बुत तो सिर्फ एक जरिया था आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने का। बादशाह सलामत, मेरी मोहब्बत का यकीन कीजिए। ये तो बताओ तुम हो कौन? एक उजड़े हुए खानदान की बेटी, जिसकी जिंदगी का दारोमदार बादशाह सलामत और मलिक आलम की मेहरबानी पर है। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देकर हम तुम पर कोई मेहरबानी नहीं करते, लेकिन एक दफा जरूर करें कि जब तक हम अपने अब्बा हुजूर का पता नहीं चला ले तब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं आओ। और पता चल जाने के बाद हमारी मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर। शब्द है। बोलो सारा शाही खजाने जवाब दो। नमक हराम, अगर तू हमारी बोटी बोटी भी कर डालेगा तो भी हम रियायत की अमानत तेरे हवाले करने को तैयार न हो। बुढ़े, ये मत भूल के तू इस बादशाह नहीं है, हमारे रहमो करम पर जिंदा है। अगर हम चाहे तो तुझे इसी वक्त खत्म कर सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमारे मरने के बाद तुम्हें खजानों का राज बताने वाला कोई ना होगा। कोई ना होगा। अगर मेरी बात माने तो उसे 2-4 दिन की मोहलत दे दी जाए। अगर उस पर भी ये राज बताने के लिए तैयार न हुआ तो मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसे खजाने हमारे हवाले करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो। असलम, अम्मी जान, इतनी रात गए आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा? हम शादी जरूर करेंगे अम्मी जान। तो हम हिजाब की अम्मी को लिख दूं? नहीं, हमारी शादी शहजादी हिजाब से नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम वजह सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो वायदा हिजाब के मरते हुए वालिद से किया था उसका क्या होगा? आपने उनसे ये वादा किया था कि शहजादी हिजाब की शादी की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन आपने उनसे ये तो नहीं कहा कि आप हमारी शादी शहजादी हिजाब से करवा देंगे। ओह, क्या हम ये पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने कहाँ की शहजादी के साथ शादी करने का फैसला किया है? वो शहजादी नहीं है अम्मी, तो वो एक मामूली आदमी की बेटी। अम्मी जान, क्या आप हमें शादी की इजाजत देंगे? हम पहले लड़की देखेंगे। जरूर। तो उस लड़की को कब देख सकेंगे? बहुत जल्द। अच्छा, तुम आराम करो। शब्बा है। कान सुनकर सुन लो बुढ़े, अगर अब भी तुमने राज न बताया हमारे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। हमें अपने बेटे की ताकत पर पूरा यकीन और हम जानते हैं कि उसने अपनी जान की हिफाजत करने की पूरी ताकत। तुम्हें एक मौका और दिया जाता है, 2 रोज के अंदर अंदर तुमने राज बता दिया तो ठीक, वरना तुम्हारे बेटे का सर काट कर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। अच्छी तरह सोच लो, फैसला करने के बाद। हमने फैसला कर लिया, अगर हमारा बेटा अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता तो वह बादशाह बनने के काबिल भी नहीं। जाओ आजमा लो अपनी ताकत। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अपनी बेटे की जिंदगी से ज्यादा अजीज तुम्हें वो खजाने? हम ये कहना चाहते हैं कि हम रियाया की अमानत में खयानत करके अपने बेटे की जिंदगी खरीदना नहीं चाहते। जाओ, तुम लोगों से जो हो सकता है कर लो। तुम इसी वक्त बादशाह के महल में जाओगे
जब तुम वापस आओगे तो बादशाह खत्म हो चुका। इस रात की किसी को खबर न होगी, वरना तुम्हारा सर आम कर दिया जाएगा। समझ गया वो। लो जाओ। अगर बादशाह को साजिश का पता चल गया तो घबराओ नहीं, अब बादशाह तुम हो। कौन हो तुम? किसके कहने पे यहाँ आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? ये नहीं बता सकता। कहते हैं बताओ किसने भेजा तुम्हें? नहीं बताऊंगा मैं। दुश्मनों की जान पर किसी ने कातिलाना हमला किया। हाँ वजीर आजम, और इस हमले ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया कि हमारे अब्बा हुजूर को कत्ल किया गया। गुस्ताखी माफ आलम पना, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्या आपके अब्बाजान जैसे नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह को कोई नहीं कत्ल करे? तो क्या हम नेक दिल और इंसाफ पसंद नहीं, जो आज हमें कत्ल करने की कोशिश की गई? यह गुस्ताखी खुद के दुश्मन भी नहीं कर सकते आलम पना। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि आप अपनी जान की हिफाजत के लिए एक खास आदमी मुकर्रर करें। इस नाचीज की राय में इस काम के लिए मेरे बेटे सिर्फ से बढ़कर कोई ना होगा। मेरी हकीर जिंदगी, अगर हजूर अनवर की कुर्बान हो जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। शाबाश, लेकिन हमने सौदे के लिए एक और नौजवान से भी वादा कर रखा। कल वो महल में आए। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है आलम पना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल उस नौजवान के आने पर उसका और फिरोज का मुकाबला हो। दोनों में जो काबिल हो ये काम सौंप दिया जाए। जरूर, कल ही मुकाबला।
इसका मतलब है ये तलवार जहर आलूद है। आलीजा, आपका ये खादिम जहर से लिपटी तलवारों से नहीं डरता। खबरदार, ये मुकाबला खत्म हो चुका है। यूसुफ, आज से तुम हमारे मुआफिक। शुक्रिया आलीजा। वजीर आजम, जी हुजूर, फौरन ये पता लगाया जाए कि इस मुकाबले में जहर आलू तलवार लाने की जरूरत किसके चेहरे पर हुई। यूसुफ, आओ हमारे साथ। वो तो ठीक है यूसुफ, लेकिन तुम इन सब बातों का पता कैसे लगा सकते? आलीजा, बंदा आपके सामने एक तजवीज रखना चाहता है। कहो, क्या कहना चाहते हैं? ये जानने के लिए कि हुजूर के जान के दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन? जी हाँ। और मुकाबला के वक्त जहर में लिपटी हुई तलवार कौन लाया था और किस मकसद से लाया था? सिर्फ इस बंदे का महल में होना जरूरी नहीं। उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि मेरे दोस्तों को महल में नौकरी दी जाए। तुम्हारे दोस्त, वो तो सब बेवफा थे, वो वक्त के मारे हुए थे आलीजा। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर मैंने उन्हें माफ कर दिया तो जिंदगी भर के लिए वो बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो तुम उन्हें यहाँ ला सकते हो। शुक्रिया आलीजा। यह लगता है तुम्हारे बाप की मौत ताजा ताजा थी। हाय हाय, खूब पहचाना, मगर कैसे? पहचान लिया। अब तुम जाओ यहाँ से। है? लेकिन मैं यहाँ, मैं कहता हूँ यहाँ से जाओ। इनका लुटा हुआ माल वापस वापस दे दो उनका माल। लो लो लो, या तुम लोगों ने क्या जिंदगी भर हराम की कमाई खाने की सोच रखी है? हम कौन होते हैं पूछने वाले? कमाल है यार, पहले हमें गिरफ्तार करवा दिया और अब हमारा बकरा फरार करवा दिया। हमारा दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हमदर्द हूँ। आज मैं तुम्हें ये बताने आया कि तुम्हारी तकलीफों के दिन खत्म हो गए। मैंने तुम सबके लिए नौकरी का इंतजाम किया। लेकिन ये तो बताओ, नौकरी कैसी है और तनख्वाह क्या मिली और काम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये सब कुछ बता दिया जाएगा। पहले मैं जरा शबनम से मिलाऊं। जो शबनम, तो तुम आ गए। तुम शराब पी रहे? शबनम कहाँ है? शबनम चली गई। कहाँ? तुमने उसे मुंह दिखाने के काबिल न रखा, और अब मैं तुम्हें इस काबिल न रखूंगा कि तुम भी अपना मुंह किसी को दिखा सको। इम्तियाज, मैं तुम्हें इस काबिल न रखूंगा। उसकी बात करो इम्तियाज। इस काबिल न रखूंगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। पागलपन न करो, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमने तो मुझे बेसहारा कर दिया। इम्तियाज, मैं जानता हूँ कि शबनम मेरी वजह से चली गई, लेकिन तुम बेसहारा नहीं हो। मैं जिसे दोस्त कहता हूँ उससे दोस्ती निभाता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काम किया। काम? हाँ। आप तुम हमें कहाँ ले जा रहे? आप चलिए तो सही। आज मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जासूस दोस्तों को वजीर आजम और उसके बेटे के महल में किस तरह भेजा। वजीर आजम तो हमारे खैर था और वफादार आदमी, लेकिन मुझे शक है नहीं। अच्छा तो चलो। ये है मेरा दोस्त अनवर। क्या बात है? क्यों? आलीजा की खिदमत में आदाब हो। चलिए। चलिए। अरे खुदा के लिए अपना नाम तो कहो। अरे शर्माती क्यों हो? देखो इस वक्त मेरे और तुम्हारे आफताब मेहताब बेगम। वाह वाह, जवाब नहीं तुम्हारे माँ बाप का, तो दोनों को एक साथ मिला दिया। हाँ सुभान अल्लाह। अरे दिन में आफताब को तो देख लिया, अब रात को मेहताब को भी देख लेंगे। अरे कोई बात महफिल में नहीं भरेगी। इस भरी महफिल में या खाली महफिल में मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अरे अस्तगफुरुल्लाह, अरे तुम्हारे सिवा मैं किसी को मोहब्बत नहीं करता। आफ्ताब मेहताब बेगम, इस दिल को चीर कर देखो। अरे तुम्हारे सिवा और किसी की तस्वीर नजर नहीं आएगी। आफ्ताब मेहताब बेगम, आफ्ताब मेहताब, आफ्ताब मेहताब बेगम।
या खुदा, वो कली थी या कोई दूसरी थी? आखिर वो कौन थी? हजूर, हम बादशाह सलामत की खिदमत में सवाली पेश करने आए हैं। तो इंतजार किस बात का? हो जाए तो हम तैयार। लेकिन हजूर, बादशाह सलामत का आप क्यों? यही है तो बन जाएंगे। दिखा लीजिए, ये है आपके बकरा। अब आप कवाली सुनिए, मैं अपने काम पे जाता हूँ। बंदा नवाज देखिए ऐसा न कीजिए, बंदा नवाज देखिए ऐसा न कीजिए। हम आपके हैं हमसे, हाँ हम आपके हैं हमसे, तो पर्दा न कीजिए। हम आपके हैं हमसे, तो पर्दा न कीजिए। उठना पड़े ना आपको मैं सिर्फ कहीं, उठना पड़े ना आपको मैं सिर्फ कहीं। हमको निगाह शौक शौक से, हमको निगाह शौक से देखा न कीजिए। हमको निगाह शौक से देखा न कीजिए। है जिसकी आबताब से जन्नत का हुस्न मान, शर्मा गया है हमसे वही चौदहवीं का चांद। शर्मा गया है हमसे वही चौदहवीं का चांद, चांद शर्मा गया है हमसे वही चौदहवीं का चांद। उस चांद को सलाम किया, क्या गजब किया, इतना हसीन काम किया, क्या गजब किया, इतना हसीन काम किया, क्या गजब किया। कोई करे सलाम सलाम, कोई करे सलाम, तो बिगड़ा न कीजिए, बिगड़ा 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 न कीजिए, बिगड़ा 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 न कीजिए। बंदा नवाज देखिए ऐसा न कीजिए। हम शोकिया हुजूर की कब तक करे मुआ, कहना पड़ेगा आपसे अब तो ये साफ साफ, कहना पड़ेगा आपसे अब तो ये साफ 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 साफ, कहना पड़ेगा आपसे अब तो ये साफ साफ। दस्तूर हुस्न आपको शायद पता नहीं, मैं पता नहीं। पीले दो चार जाम जाम, पीले दो चार जाम, तो बहका न कीजिए, बहका 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 न कीजिए, बहका 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 न कीजिए। हमको निगाह शौक से देखा न कीजिए। कर उठे सलाम किया और चल दिए, नजरों से कत्लेआम किया और चल दिए, नजरों से कत्लेआम किया और चल दिए, चल दिए, नजरों से कत्लेआम किया और चल दिए। हो दिल पे दराज खोल के आंचल संभाल के, हो जाने लगे कहाँ हमें उलझन में डाल के, हो जाने लगे कहाँ हमें उलझन में डाल के। जाने भी दीजिए अजीब, जाने भी दीजिए अजीब, गुस्सा न कीजिए, गुस्सा 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 न कीजिए, गुस्सा 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 न कीजिए। बंदा नवाज
राज देखिए ऐसा न कीजिए, हम आपके हैं हमसे तो पर्दा न कीजिए। आपके अब्बाजान के फोन में भेजे हुए सकते आप काम कर लो, ये संचार से क्या करेंगे? हम तो जमीन के चप्पे चप्पे तक अब्बाजान की तलाश, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं। ये भी तो हो सकता है कि बादशाह सलामत को तलाश करने वाले खुद दुश्मनों से मिले हुए हो सकता है। हमारे अब्बा हुजूर मशरक की तरह पहला तो 5 शिकारगाह में गए और वो वापस नहीं आए। इस जगह बादशाह का कत्ल या अगवा वो मुद्दत हो चुकी है। अब आप क्या सुराग लगा पाएंगे? वो तो ठीक है, तुमने ये पाँव के निशान देखे? यहाँ जरूर कोई आता जाता होगा। चल जाते हैं, पाँव के निशान को राहगीर भी छोड़कर जा सकते हैं, हम जानते हैं। चलो छुपे। मैं उनके पीछे अभी पता चल गया।